अब देखो हम पढ़ते हैं खनिज। खनिज क्या होता है? देखो, भूगर्भ में से यानी पृथ्वी के अंदर से जिन पदार्थों को बाहर निकालते हैं उन पदार्थों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खनन। ठीक है, जैसे पृथ्वी को खोद करके हमने क्या निकाला? सोना निकाला, चांदी निकाली, ठीक है ना। उनके बड़े बड़े जो कण आते हैं उनको क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? खनन। तो क्या बोलोगे? भूगर्भ से, भूगर्भ का मतलब पृथ्वी के अंदर से, ठीक है, भूगर्भ से खनन प्रक्रिया द्वारा। कौन सी प्रक्रिया? खनन। खनन का मतलब है खोद करके निकालना। तो खनिज की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? भूगर्भ से खनन प्रक्रिया द्वारा। देखो, भूगर्भ से यानी पृथ्वी के अंदर से खनन प्रक्रिया द्वारा। खनन का मतलब खोद करके निकालना, ठीक है। भूगर्भ से खनन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। ये हो गई हमारे पास में खनिज की परिभाषा। तो खनिज क्या होता है? भूगर्भ में से यानी पृथ्वी के अंदर से खनन प्रक्रिया। खनन का मतलब खोद करके। तो भूगर्भ से खनन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को क्या नाम दिया गया? खनिज नाम दिया गया। पृथ्वी को खोद करके जिन पदार्थों को बाहर निकालते हैं उन पदार्थों का नाम क्या होता है भाई? उनको बोलते हैं खनिज। तो खनिज कहाँ से निकलता है? खनिज निकलता है भूगर्भ में से। भूगर्भ का मतलब पृथ्वी के अंदर से। प्रक्रिया कौन सी? खनन प्रक्रिया द्वारा जो बाहर निकाले जाने वाले पदार्थ हैं उन पदार्थों को क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। अब देखो, अब है अयस्क। ये तो हो गया खनिज। अब नाम है अयस्क। ध्यान देना, जैसे कि ये ऊपर वाला दी हुई है। देखो, जैसे हमने पृथ्वी के अंदर से ये पदार्थ बाहर निकाले, एक तो ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, ये तीनों ही क्या है? खनिज है। तो खनिज क्या होता है? खनन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाने वाले पदार्थों को। कहाँ से? भूगर्भ में से। भूगर्भ में से खनन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। अब ये तीनों क्या है? खनिज है। मान लेते हैं खनिज किसके हैं? लोहे के हैं। इसमें बताया गया 2% लोहा, इसमें बताया गया 5% लोहा, इसमें बताया गया 70% लोहा। तो अब बताइए, क्या आप इससे लोहा प्राप्त करोगे? ये तीनों ही क्या है? खनिज है, क्योंकि ये निकले कहाँ से? पृथ्वी के अंदर से। तो भूगर्भ में से खनन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाने वाले इन तीनों पदार्थों को क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। इसमें लोहा कितने % है? 2%। इसमें लोहा है 5%। इसमें लोहा है 70%। तो मुझे बताइए आप, क्या इसका धातुकर्म करेंगे? इससे लोहा प्राप्त करेंगे? नहीं करेंगे। इसमें केवल 2% है, खर्चा भी आएगा। इससे भी नहीं करेंगे। इसमें कितना है? 70% है। इससे हम शुद्ध लोहा प्राप्त करेंगे। तो ये तीनों क्या है? तीनों है खनिज। तीनों क्या है? खनिज। अब वे खनिज, जैसे इसका धातुकर्म करेंगे क्या? धातुकर्म का मतलब होता है शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया, उसको धातुकर्म कहते हैं। धातुकर्म नाम क्या है? देखो, धातुकर्म। धातुकर्म का मतलब होता है शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया। इसमें लोहा कितने % है? 2% है। इससे धातु प्राप्त नहीं करेंगे। इसमें लोहा कितना है? 5% है। इससे धातु प्राप्त नहीं करेंगे। इसमें लोहा कितना है? 70% है। इससे धातु प्राप्त करेंगे। तो ये तीनों क्या है? खनिज। लेकिन इन तीनों खनिजों में ये क्या है? अयस्क। तो वे खनिज, ये खनिज है, वे खनिज जिनका धातुकर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है उन खनिजों को क्या कहते हैं? अयस्क। तो अयस्क क्या होता है? ये खनिज है। ऐसे खनिज जिनका धातुकर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं उन खनिजों को ही क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तीनों खनिज थे। इन तीनों खनिजों में से
इससे हमने लोहा प्राप्त किया, इसको क्या कहेंगे? अयस्क। तो अयस्क की परिभाषा क्या होगी? वे खनिज जिनका धातु कर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। तो खनिज क्या होता है? अयस्क, उन्हें अयस्क कहते हैं भाई, खनिज नहीं। वे खनिज जिनका धातु कर्म करके, धातु कर्म का मतलब है शुद्ध धातु प्राप्त करना, तो वे खनिज जिनका धातु कर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है उनको क्या नाम दिया गया? उनको कहते हैं अयस्क। अब देखो नेक्स्ट, इसमें देखो एक आपके सारणी आई हुई है 6.2, इसमें अलग अलग आपके दिया हुआ, ये सारणी आप खुद बना लेना, ठीक है? सारणी 6.2 बुक के कॉपी में बना देना। अब है धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है? ये किसका टुकड़ा है? ये टुकड़ा है अयस्क का। किसका है? अयस्क का। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना, इसमें अशुद्धियाँ हैं। अयस्क में क्या है? अशुद्धियाँ हैं। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म। ये अयस्क है, इसमें अशुद्धियाँ है, इससे क्या प्राप्त करेंगे? शुद्ध धातु। उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? धातु कर्म। तो धातु कर्म की परिभाषा क्या होगी? अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म के निम्न 5 पद हैं। पहला है अयस्क का चूर्णीकरण, दूसरा है चूर्णित अयस्क का सांद्रण, तीसरा है सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना, चौथा है धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। अपचयन है, ठीक है। पांचवा है धातु का शुद्धिकरण। धातु कर्म क्या होता है भाई? जो अयस्क होता है, अयस्क को किस में बदलेंगे? शुद्ध धातु में। अयस्क है उसको तोड़ेंगे, उसमें से अशुद्धियाँ निकालेंगे। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातु कर्म। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म 5 पदों में करते हैं। ये पूरा चैप्टर इसमें ही है, आगे इनकी प्रोसेस बताई जाएगी। पहला पद क्या है? अयस्क का चूर्णीकरण, यानी अयस्क को तोड़ेंगे, तोड़ के किस में बदलेंगे? चूर्ण में। तो पहला धातु क्रम का पद है अयस्क का चूर्णीकरण। दूसरा चूर्णित अयस्क का सांद्रण। सांद्रण का मतलब जो टूट गया उसमें से मिट्टी कंकड़ उसको अलग करना। फिर धातु ऑक्साइड में बदलेंगे, फिर धातु ऑक्साइड का अपचयन करेंगे, फिर धातु का शुद्धिकरण करेंगे। ये 5 पद है, यही पूरा का पूरा चैप्टर है। तो बताओ खनिज क्या होता है? भूगर्भ में से खनन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। और ऐसे खनिज जिनसे शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं उनको क्या बोलते हैं? अयस्क। और अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातुक्रम बोलते हैं। और धातुक्रम के कितने पद हैं? 5 पद हैं। पहला कौन सा है? अयस्क का चूर्णीकरण। दूसरा है चूर्णित अयस्क का सांद्रण। तीसरा है सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलेंगे। फिर चौथा करेंगे धातु ऑक्साइड का अपचयन। और 5वें धातु का शुद्धिकरण। ओके।